चलते चलते दो खबर के सभी श्रोताओं का आज के बुलेटिन में स्वागत है। आइए चलते चलते देखते हैं आज की प्रमुख खबर। आज की खबर इस प्रकार है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव कल शाम को प्रचार थमने के साथ ही अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। टिकट वितरण से लेकर कल शाम तक पार्टियों की बयानबाजी और चुनावी प्रचार के हजारों रंग प्रदेश की जनता ने देखे। टिकट कट जाने के बाद बड़े से लेकर छोटे नेताओं के बीच मची भगदड़ और दल बदलने के लिए मची होड़ से नेताओं के अपनी अपनी पार्टी और विचारधारा के प्रति समर्पण की पोल खुल गई। एक समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों ही पार्टियों में जैसे स्वयं को सबसे योग्य प्रत्याशी समझने वाले नेताओं की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 90 विधानसभा टिकटों के लिए 2550 से ज्यादा टिकट मांगने वाले नेताओं की आपस में होड़ शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद भी पार्टी टिकट से लड़ने की इच्छा रखने वाले नेताओं की संख्या कम नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रदेश में हुए सर्वे की रिपोर्ट्स गलत बनाई गई है। राजनीति में प्रायः यह देखा जाता है कि जिस पार्टी के हारने के अवसर ज्यादा होते हैं तो उस पार्टी की टिकट से लड़ने वाले नेताओं की संख्या भी अपने आप कम हो जाती है। आजकल के नेता तो जैसे डूबते हुए जहाज में से चूहा सबसे पहले भागता है, ठीक उसी तरह हारने वाली पार्टी से दूर भागने लगते हैं। आजकल के नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और अवसरों के लिए तुरंत पार्टी बदल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 650 से ज्यादा नेता जो टिकट न मिलने पर नाराज दिख रहे थे, बीजेपी छोड़कर दूसरे दलों में जा मिले। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे नेता और सिटिंग विधायक अपनी टिकट कट जाने के बाद या तो निर्दलीय ही चुनाव में लड़ने लगे और नहीं तो अन्य क्षेत्रीय दलों की तरफ जा मिले। इस चुनाव में बड़े बड़े नेताओं की व्यक्तिगत अभिलाषा पार्टी के अनुशासन और विचारधारा के ऊपर हावी होती देखी गई। चुनाव प्रचार के 15 से 20 दिन बहुत ही उठापटक वाले देखे गए। कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जाट प्लस मुस्लिम प्लस दलित वोट बैंक को साध कर सत्ता में आने का फार्मूला बनाए बैठी थी। परंतु कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा की मुख्यमंत्री पद की अभिलाषा ने हुड्डा के इस फार्मूले की जैसे हवा ही निकाल दी थी। कुमारी शैलजा ने हुड्डा के मुख्यमंत्री दावे की हवा निकालने के लिए अपने आप को इस चुनाव से और इस चुनाव के प्रचार से लगभग 12 से 15 दिनों तक दूर कर लिया था। इतना ही नहीं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स से भी कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए किसी भी तरह की पोस्ट नहीं डाली गई। ऐसे में चुनाव के मध्य में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में दिखाई दे रहे मनमुटाव और मतभेद का सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। जहां यह चुनाव सत्ता विरोधी लहर और सत्ता के प्रति जनता के आक्रोश के विषय को लेकर शुरू हुआ था, अचानक से दलितों के अधिकार और सम्मान की लड़ाई पर अटिका। चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस के हिसार के सांसद जेपी द्वारा कुमारी शैलजा का मखौल उड़ाना और हुड्डा के द्वारा टिकट बंटवारे में कुमारी शैलजा समर्थित उम्मीदवारों की टिकट कटवा देना, ये सब कुमारी शैलजा को नागवार गुजरा था। इतना ही नहीं, हुड्डा समर्थक उम्मीदवारों के चाहने वालों ने कुमारी शैलजा के प्रति जाति सूचक शब्द बड़े ही निंदनीय स्तर पर जाकर कहने शुरू कर दिए। इसी बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी ने कुमारी शैलजा को कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने का निमंत्रण देने का अवसर दे दिया। हालांकि कुमारी शैलजा पार्टी छोड़कर बीजेपी में नहीं गई, मगर उनकी चुप्पी ने हुड्डा और कांग्रेस आला कमान के मन में दलित वोटर के खिसक जाने का डर पैदा कर दिया। खड़गे और राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा से बात की और जैसे तैसे अंततोगत्वा कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में शामिल हुई। इतना ही नहीं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स से भी कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए किसी भी तरह की पोस्ट नहीं डाली गई। ऐसे में चुनाव के मध्य में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में दिखाई दे रहे मनमुटाव और मतभेद का सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। जहां यह चुनाव सत्ता विरोधी लहर और सत्ता के प्रति जनता के आक्रोश के विषय को लेकर शुरू हुआ था, अचानक से दलितों के अधिकार और सम्मान की लड़ाई पर अटिका। चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस के हिसार के सांसद जेपी द्वारा कुमारी शैलजा का मखौल उड़ाना और हुड्डा के द्वारा टिकट बंटवारे में कुमारी शैलजा समर्थित उम्मीदवारों की टिकट कटवा देना, ये सब कुमारी शैलजा को नागवार गुजरा था। इतना ही नहीं, हुड्डा समर्थक उम्मीदवारों के चाहने वालों ने कुमारी शैलजा के प्रति जाति सूचक शब्द बड़े ही निंदनीय स्तर पर जाकर कहने शुरू कर दिए। इसी बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी ने कुमारी शैलजा को कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने का निमंत्रण देने का अवसर दे दिया। हालांकि कुमारी शैलजा पार्टी छोड़कर बीजेपी में नहीं गई, मगर उनकी चुप्पी ने हुड्डा और कांग्रेस आला कमान के मन में दलित वोटर के खिसक जाने का डर पैदा कर दिया। खड़गे और राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा से बात की और जैसे तैसे अंततोगत्वा कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में शामिल हुई। मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाले मुद्दों को छोड़कर जातिवाद वाले मुद्दे के ऊपर आश्रित होते देखना इस चुनाव की सबसे आश्चर्यजनक घटना साबित हुई। वैसे तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोधी लहर के जवाब में अपनी पार्टी के और अपनी सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों का हवाला दे रही थी, मगर धीरे धीरे बीजेपी नेताओं के भाषण का बड़ा हिस्सा दलित और दलितों के अधिकारों की लड़ाई के ऊपर अटिका।
मोदी और अमित शाह को राष्ट्रवाद और सनातन धर्म के बड़े विषयों से जाति वाले मुद्दे पर उलझाने में राहुल गांधी और उनकी जातिगत जनगणना वाले एजेंडे की प्रमुख भूमिका रही। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था। साथ ही आरक्षण की व्यवस्थाएं बदलकर जिसकी जितनी जाति उसको उतना हक देने का प्रचार भी किया। संविधान खतरे में है कहते हुए जाति जनगणना की बात करके कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सबसे स्ट्रांग राष्ट्रवाद और हिंदुत्व वाले मुद्दे को एक किस्म से छोटा ही सिद्ध कर दिया। 2024 के वोटिंग पैटर्न ने हरियाणा प्रदेश में इसी तथ्य को उजागर भी कर दिया कि अभी हरियाणा में रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, विकास, बिजली पानी जैसे मुद्दों से भी बड़ा मुद्दा जाति और जातियों का प्रभुत्व ही है। वैसे तो हरियाणा का सर्व समाज जातिगत विषयों से किनारा करता है, परंतु अंदर ही अंदर अपनी जाति का प्रभुत्व समाज के अन्य वर्गों और जातियों पर स्थापित होते देखना भी चाहता है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान सत्तारूढ़ बीजेपी के शासन की पोल खोलने के लिए अखबार के पूरे पेज पर पिछले 5-10 वर्षों में हरियाणा सरकार के खिलाफ छपी हुई प्रमुख खबरों की कटिंग छपवाई थी। इस इश्तिहार में कांग्रेस ने हरियाणा की बेरोजगारी, किसान आंदोलन, गोहाना के नाथुराम हलवाई की शॉप पर फिरौती के लिए 40 राउंड गोलियां फायर करने की घटना, फैमिली आईडी स्कीम की पोल खोलने वाली घटना जिसमें एक 3 सदस्य वाले परिवार को प्रशासन ने 68 सदस्यों का परिवार बना दिया था, ऐसी खबरों को स्थान दिया। इसके अलावा सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत पर हाई कोर्ट के द्वारा हरियाणा सरकार पर 5 लाख का जुर्माना लगाने वाली खबर, दबंगों के द्वारा फरीदाबाद में दलित परिवार को जिंदा जला देने की घटना, प्रदेश में बढ़ रही नशे के कारोबार को दिखाती हुई खबर, बढ़ती हुई महंगाई को दिखाने वाली खबर, हिसार में एक ही हवाई अड्डे का 6 बार उद्घाटन करने की खबर, बारिश में बेहाल गुड़गांव की तस्वीर जैसी प्रमुख खबरों को पूरे पृष्ठ वाले चुनावी इश्तिहार में छपवाया। इस प्रकार कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल और उसकी सरकार की विफलता दिखाते हुए जनता से अपने लिए वोट मांगे। ये इश्तिहार भी हरियाणा चुनाव की एक रोचक घटना ही रही। इसके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी ने भी कल चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अखबारों में अपना एक इश्तिहार दिया, जिसमें बैकग्राउंड उन्होंने काला रखा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए उन पुरानी खबरों का संग्रहण साथ में जोड़ा, जिससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भ्रष्टाचार और उनके दलित विरोधी होने को सही ठहराया जा सके। किसान विरोधी हुड्डा को दिखाते हुए उन्होंने उस खबर की कटिंग इस्तेमाल की, जिसमें बताया गया था कि हुड्डा सरकार ने मुआवजे की राशि में एक किसान को मात्र 50 पैसे का चेक दिया। 2010 के मिर्चपुर कांड को दर्शाने वाली खबर की कटिंग भी शामिल की गई। तो वही रॉबर्ट वाड्रा और हुड्डा के लैंड घोटाले में शामिल होने वाली खबर को भी पुनः उठाया और हरियाणा के वोटर से अपील करते हुए संदेश दिया कि वोट करते हुए इन हुड्डा साहब को मत भूलना और वोट केवल भाजपा को ही देना। यह न्यूज़पेपर 3 तारीख की सुबह वितरण में आ चुका था, परंतु दिन चढ़ते चढ़ते भारतीय जनता पार्टी के सिरसा सीट के सांसद उम्मीदवार अशोक तंवर राहुल गांधी के मंच पर खड़े पाए गए। अशोक तंवर 2009 में कांग्रेस की टिकट से सिरसा के सांसद चुने गए थे। फिर वह 5 साल तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इसी दौरान संगठन और टिकट बंटवारे को लेकर उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अनबन बढ़ गई और अंततः पार्टी हाईकमान की उपेक्षा से परेशान होकर इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उसके बाद विगत 5 वर्षों में अशोक तंवर ने अब चौथी बार पार्टी बदली है। इसी वर्ष 20 जनवरी को अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और बीजेपी की टिकट लेकर सिरसा से सांसद का चुनाव भी लड़ा। इसके मात्र 3 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी के स्टेज पर खड़े हो गए। वैसे तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने इस विधानसभा चुनाव में प्रदेश के छोटे और बड़े नेताओं तक सबको अवसरवादी रवैया अपनाते हुए पाया है, परंतु इस मामले में अशोक तंवर उन सब से एक कदम आगे ही निकले। यह विधानसभा चुनाव राष्ट्रवाद, एकीकृत समाज और विकास के मुद्दों से भटककर केवल दलित और जाट समुदाय के वोटिंग व्यवहार के ऊपर आ रुका है। चुनाव का परिणाम बेशक किसी भी पार्टी के पक्ष में चला जाए, परंतु यह चुनाव किसी भी रूप में प्रदेश और प्रदेश की जनता, समाज, लोकतंत्र या राष्ट्रीय हित में जाते हुए रहा है। यदि भारत का समाज मानवीय जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों को जाति और धर्म के हवाले कर देगा, तो ऐसे समाज में विकास और एकता की बातें करना केवल बातें ही बनकर रह जाएगा और यह राष्ट्र सदैव जाति, धर्म आदि की बात पर बंटा हुआ ही पाया जाएगा।